को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम अंबिका दादा उच्च विद्यालय +2 है। मैं कृष्ण भगवान के चित्र के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ कि हमें कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को याद करने से वो काम सफल होता है। धन्यवाद। बदलेंगे ज़माना, जिससे हमारा दिल सटल है, माया की रग रग में निष्ठा का बल है, जागृत संग बचाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं, स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना, सबसे बनाएंगे माटी को सोना, मंगल सिंगार खिलाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना, घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। आप सभी को आदाब। मेरा नाम रेशमा खातून है। मैं दर्जा 9वीं की तालिबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम अंबिका दादा हाई स्कूल है। हाई स्कूल चित्रौलिया है। मैं आपको माहौलियत तालुगियों के बारे में माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारा ज़मीन गोल है और समुंदर से घिरा हुआ है। हमें दरख्त नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हम अगर दरख्त काट देंगे तो हमें प्रदूषण ज़्यादा फैल जाएगा। प्रदूषण की वजह से हम बीमार हो सकते हैं। हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए और पेड़ पौधों का हिफाजत करना चाहिए। इससे हमारा सेहत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आप सभी को सुप्रभात। मैं रिया कुमारी ग्राम खुटकरवा की निवासी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अमिका दादा उच्च विद्यालय चित्रौलिया है, जहाँ मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हम इस भारतीय भाषा समर कैंप में इकट्ठा हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक है हमारे पर्यावरण में पेड़ का योगदान। मेरा नाम है खुशबू कुमारी। मैं ग्राम चित्रौली की निवासी हूँ। पेड़ ही जीवन का आधार है, इनमें सुंदर संसार है। आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती माँ का स्वर्ग बनाए। धन्यवाद। कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और ये मेरी सहपाठी अक्षरा कुमारी है। हम दोनों ने मिलकर आज ये चित्र बनाया है, जिसमें हमारा विषय पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास के आवरण को पर्यावरण कहते हैं तथा इस पर हमने एक छोटी सी कविता लिखी है, जिसे हमारी सहपाठी प्रस्तुत करेंगी। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, धरती माँ का मान बढ़ाओ, शुद्ध हवा और ठंडी छाया पेड़ों ने ही सुख पहुँचाया, नदियाँ पर्वत खेत सुहाने इनसे ही हैं सपने पुराने, आओ मिलकर शपथ उठाएं, हरा भरा संसार बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अमिका दादा उच्च विद्यालय साई इंटर कॉलेज है। आज मैं आप सभी के सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो सुनिए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। मैं अंबिका दादा उच्च विद्यालय के कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। अच्छा बताइए, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? शिक्षा जीवन के हर पहलू में स्थिरता, आत्मनिर्भरता और ज्ञानवर्धन के लिए आवश्यक है। यह न केवल बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करती है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाकर सही गलत निर्णय लेने की विकास की क्षमता बढ़ाती है। शिक्षा गरीबी कम करने, समाज की सुधार और आर्थिक और सामाजिक विकसित के लिए महत्वपूर्ण कारक है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार है। मैं अमिका दादा उच्च विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। विद्यालय में ड्रेस कोड की क्या आवश्यकता है? मैं ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म, अनुशासन और समानता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह छात्रों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर को मिटाकर समानता की भावना उत्पन्न करता है।
Good morning, respected principal, respected teacher, and my dear friends. My name is Rashi. I am from class 10th. Now I am going to deliver a small speech on student life. Student life is often as a mere bridge to adulthood, but in reality it is a high-stake laboratory of the self. It is a unique era where the currency isn't capable but curiosity and cognitive flexibility. The dual horizon. Today's student operates in two worlds. The classroom provides the foundational what and why. The digital shaper offers the how, thought, self, direction, explanation. Feature as a failure. Involution in student life stem from the freedom to fail. Unlike the professional world where mistakes carry a price tag, the academic environment is a protected sandbox. A student who hasn't incurred a crash and burn movement in a project or a concept hasn't fully unliked their tuition. These friction points are where reliance forget the verdict. Student life is not waiting room. It is a launch pad. It is the international pursuit of becoming unspecialized enough to be adaptable, yet skilled enough to be impactful. In this phase, the goal is not just to earn a degree, but to engineer a mindset capable of navigation and unpredictable future. Thank you. आप सभी को शुभ प्रभात। मैं सृष्टि अंबिका दादा उच्च विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज भारतीय भाषा समर कैंप के तहत मैं नारी सशक्तिकरण की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने वाली हूँ। नारी को सृजन की शक्ति माना जाता है। महिला सशक्तिकरण किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उन्नति का प्रतीक है। समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। एक विकसित राष्ट्र वही है जहां हर बेटी नैतिकता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सके। धन्यवाद।